सख्त सर्दी में तरबूज की टनल फार्मिंग कैसे की जाती है, पर एकड़ कितना खर्चा आता है और कितना मुनाफा बख्श कारोबार है। दिसंबर में काश्त करते हैं। जर्मिनेशन के लिए शापर लगाएंगे, उसकी हीट के अंदर जो वो जर्मिनेशन पूरी हो जाएगी। ये तरबूज जिसको सराइकी में हिंदवाना और मतीरा भी कहा जाता है, तो ये सख्त सर्दी में, ये सख्त गर्मी का फल कितने मरहल से गुजर कर पहुंचता है आवाम तक? ये इसको दिसंबर में काश्त करते हैं, तकरीबन 10 दिसंबर तक, 15 तक ये काश्त होता है। हाँ, ये काश्त होता है। इतनी सर्दी में इसकी जर्मिनेशन पर कोई असर नहीं पड़ता? हाँ जी, इसकी जर्मिनेशन के लिए इसके ऊपर शापर लगाएंगे, जो 4 गेज वाला शापर होता है 10 फुटा, वो लगाएंगे इसके ऊपर, और उसकी हीट के अंदर जो वो जर्मिनेशन पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। जमीन की तैयारी होती है, इसके लिए कौन सी जमीन मौजू है? मेरा ज़मीन जो है ना, इसके लिए बहुत मौजू है। सख्त भी ज़मीन इसके लिए नहीं चाहिए, मेरा ज़मीन जो दरमियानी, हाँ, वो ज़मीन इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके जो बीज हैं, वो जो ब्लैक शापर है इसके नीचे लगाया जा रहा है, इस खेली के ऊपर किस लिए लगाया जाता है? जड़ी बूटियाँ और नमी को कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है। ये जो नीचे ब्लैक आपने यहाँ पर शापर लगाया और ऊपर जो है ना इसके वाइट शापर लगाया जाता है, इसका बताइएगा थोड़ा सा कि ये क्या प्रोसेस है, ये कैसे? हाँ जी, जो सफ़ेद शापर है ना, इसको ऊपर वाला सफ़ेद शापर का जो सूरज की लाइट से वो अंदर हीट पैदा होती है, वो हीट की वजह से जर्मिनेशन होती है। ये जो ब्लैक शापर है, ये ब्लैक शापर, इसका मकसद है नीचे अगर हीट भी ज़्यादा पैदा ना हो, नमी रखे, नीचे शापर के नीचे नमी रहती है, इस वजह से ये ब्लैक शापर लगता है। कितना टाइम लगता है तैयार होने में? ज़मीन कैसे तैयार की जाती है और फिर जो लगाने का अमल है वो कितना है? ज़मीन की तैयारी अच्छी तरीके से, और उसके बाद फर्टिलाइज़र का जो वो भी इसमें ज़्यादा, खाद का भी ज़्यादा इस्तेमाल है इसमें, और उसके बाद ये ज़मीन की तैयारी के बाद ये खेलियाँ बना के बीज लगाएंगे। ये तकरीबन 1 हफ्ते में इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। जो इसको पानी लगाया जाता है वो कितने दिनों का वक्फे के बाद लगाना चाहिए, और जो खादें हैं वो कौन कौन सी और कितने टाइम बाद देनी चाहिए? हाँ जी, पहले नंबर तो इसकी फर्टिलाइज़र जो है DAP 2 बोरी फी एकड़। चोपा लगाने के बाद वो शापर लगा देंगे, उसको बंद कर देंगे। ये तकरीबन फरवरी के बाद जाके इसको दूसरा पानी लगेगा। शापर को बंद करते हैं, जितने दिन उसकी जर्मिनेशन नहीं होती उतनी देर तक तो उसको मुकम्मल बंद करके रखेंगे, और जब उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी उसके बाद उसके दरवाजे खोलेंगे, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, उसको हवा उसके गुजारेंगे, जितनी उसको हवा की ज़रूरत है वो भी मिलेगी, और इंशाल्लाह जो उसके बाद ये शापर उतरेगा फरवरी में जाके, जब सर्दी ख़त्म होगी तो टेम्परेचर तकरीबन जब दिन का टेम्परेचर 20 के ऊपर हो जाएगा तो फिर शापर उतारेंगे। फर्टिलाइजेशन से इसकी कोई जो मिठास होती है उस पर भी फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, इसकी ये मिठास जो है वो तो वैरायटी का अमल है। यहाँ पर कौन सी अक़साम जो है ना सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली है? हमारे इलाके में 2 वैरायटी हैं, एक सिंजेंटा की है, अगस्टा बहुत अच्छा उसका फ्रूट है, दरमियाने साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, फ्रूट उस पर बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरी वैरायटी है रेड क्वीन, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। मैं अपने दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि रेड क्वीन इसकी बहुत अच्छी वैरायटी है, और दूसरे नंबर पे अगस्टा। ये दोनों वैरायटी बहुत अच्छी हैं, और डॉलर भी लगाते हैं हमारे इलाके में। डॉलर का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत लेट पकता है वो। अच्छा। हाँ जी, तो उसको खाने के लिए थोड़ा सा मतलब है कि बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। बिल्कुल, वो डॉलर जो है, वो तरबूज तो बहुत बड़ा होता है। अच्छा। लेकिन वो लेट तैयार होता है। तहसील मेलसी में, तहसील करोड़ पक्का में, ये दोनों तहसीलों में टनल फार्मिंग का काम इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, और ये सब्जियां भी टनल में लगाते हैं। खीरा हो गया, टमाटर हो गया, करेला हो गया, ये 3-4 सब्जियां जो हैं ये टनल में लगाते हैं, और ये दिसंबर के पहले हफ्ते में भी ये लगाई जाती हैं। ये काश्त किया जा रहा है जो ये तरबूज है, यहाँ पर बताइएगा कि ये जब अप्रैल में तैयार होगा तो सबसे वज़नी कितना एक होता है इसका, जो एक फल होता है, और सबसे कम कितना होता है, कितने वज़न का होता है? कम तकरीबन ये कम से कम तकरीबन 4 किलो का, 3 किलो 4 किलो का एक दाना तैयार होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से तकरीबन 20 किलो तक भी हो जाता है तैयार। इतना बड़ा? हाँ जी, 20 किलो तक हो जाता है। कितने एकड़ जो है इसकी पैदावार होती है 1 एकड़ से? 1 एकड़ से तकरीबन 400 मन। ये तैयार की जाती है, बीजा जाता है, कितना खर्चा आ जाता है? और ये मेरे ख्याल में इसका रेट तो इतना नहीं होता कि 30-40 रुपए किलो आम बिकता रहता है। हाँ जी, इस पे तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा है तकरीबन, इसको फ़ी एकड़ तैयार करने पे 3.5 लाख रुपए खर्चा होता है। अगर ये 5-6 लाख रुपए तक बिक जाए तो फिर तो ठीक है, वरना नुकसान होगा इसमें।